हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू चौहान फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, गांव का वेदर बहुत सुंदर। और ये देखो, चमचमाती खिलखिलाती हुई धूप लगी है यहाँ पर, एकदम मौसम साफ़ है ये। और लोकेशन देखो कितना प्यारा है दोस्तों, ये बहुत सुंदर लोकेशन है। इस तरीके से सुबह का मौसम है, अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और इतना बढ़िया लोकेशन ये देखो। तो दोस्तों, अब गांव से जा रहे हैं हम, और गांव का जब फंक्शन होता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद गांव में सन्नाटा हो जाता है। सभी सभी ये बर्तन धोने नहीं आए। और कोई गांव से जब निकलता है तो सभी लोगों को बुरा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आते हुए मेहमान अच्छे लगते हैं, जाते हुए बुरे लगते हैं। और अब इनकी शादी में आना चाहिए नाना जी। किसके? चाची की शादी में लड़की ढूंढो इनके लिए जल्दी। दोस्तों, अब ये देखो, कुलदीप को ट्रोल किया जा रहा है। इसने मुंह के आगे गुब्बारा लगा दिया है। इनके लिए कोई लड़की होगी तो गाइस, अगर लड़की कोई सुंदर, सुशील और कैसी चाहिए, सर्वगुण संपन्न हो तो कमेंट्स जरूर करें। लंबी लड़की, हाँ, लंबी भी चाहिए। लंबी एक लंबी चाहिए। इस विषय में कुछ कहना नहीं चाहते, किसी को पसंद आएंगे तो संपर्क करें। एक लड़की चाहिए हमें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इनकी शादी की क्या बोलते हैं, सबको वो है, क्या बोलते हैं वो। और ये देखो दोस्तों, धूप कैसी लगी है, खिलखिलाती हुई, और प्लेन में छाया है कोहरा। और इस तरीके का कुछ लोकेशन है हमारे गांव का सुंदर सा। और एक दिखा दूं मैं, ये सामने दिख नहीं रहा, नहीं ससुराल नहीं, ये सामने है लोहारी लोखंडी। दसो ये जो देख रहे होंगे दोस्तों आप, ये लोहारी लोखंडी है उधर, बिल्कुल। हाँ, चक्रोता दिखता है यहाँ से। तो दोस्तों, पार्टी देना बहुत आसान चीज है। और ये देखो, जब बाद में इसको समेटना पड़ता है, इसकी सफाई करनी पड़ती है, तो कितनी मेहनत लगती होगी। पार्टी में तो सभी लोग एंजॉय करते हैं, सभी लोग एंजॉय करके चले जाते हैं, पर बाद में जो सामान बिखरा पड़ा रहता है। और ये है हमारे पिताजी। कितनी उम्र है आपकी? उम्र कितनी है मेरी? हाँ, बहुत ज्यादा हो गई बाबू। कितनी? 100 पहुंच गई? 100 से ज्यादा हो गया। 100 से ज्यादा हो गई है। और दोस्तों, फिर भी देखो, अपनी पाँव पे चलते हैं बढ़िया तरीके से। नहीं नहीं नहीं, ये करम सिंह के नाना जी हैं। कौन है? भाभी जी। भाभी जी रिटायर हो के आ गई घर में, अब गांव में एंजॉय कर रही है अपने आराम से। भाभी भी है, हम तो अपनी जैसे माता मानते हैं इनको, और बोलने की भाभी है, नहीं तो हमारी तो दोस्तों, बचपन में ही जब हम पढ़ते थे तो तब से इन्होंने पाल पोस के हमें बड़ा करा है, अपने बेटों के समान रखा बिल्कुल। तो ये भाभी है हमारे गांव में, बहुत ही ये है। और जो मैं कल दिखा रहा था डांस में, ये दोस्तों चलो। तो दोस्तों, ये इस तरीके से मकान है हमारे यहाँ। ये तिलकाण परिवार है, बहुत ही सुंदर मकान बनाया गया है। और ये घर के आगे फूल हो तो घर की सुंदरता कितनी और बढ़ जाती है। ये फूल ही फूल दिख रहे हैं, कितना सुंदर लोकेशन है घर का। ये पहाड़ों में इस तरीके के घर बहुत ही सुंदर लगते हैं, क्योंकि हाइट भी है, सब कुछ है, और नीचे भी फुलवारी लगी है। ये घर के आगे फुलवारी, बहुत ही सुंदर लोकेशन देखो दोस्तों। अब हम वापसी चल रहे हैं हरिद्वार की ओर, और ये गांव से चलने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे और अच्छे व्यू दिखाने के लिए। और ये घर, ये देखो, ये है
नीटू उर्फ करम सिंह का घर है ये, सुंदर घर है। हमें सामान लो तो दे भाभी, नीटू के गाड़ी में दौड़ हम तो आप वहाँ में क्या जाऊँ से मुख बाटू अजीत हम बाइक ना आती है, बाइक छोड़ लागू नहीं हम हैं नोट है, सब नोट गए। तो ये इस तरीके से घर का सुंदर व्यू। तो दोस्तों ये देखो हमारे पिताश्री ये कुछ निकाल रहे हैं पर्स में, कहीं पुरानी माया हो सकती है इनकी है, क्या है इसमें? और खाली भरोसा किस पे कर रहे हैं? ये मनीषा पे। ये देखो वहाँ अजीत पे भरोसा नहीं है पर्स दिखाने के लिए, ये देखो अजीत पे कोई भरोसा नहीं है पर्स दिखाने का। मनीषा क्या है इसमें, माल है कुछ? अरे पैसे रखे हैं कहीं इसमें, मुझे लग रहा है चेन चून लगी है इसमें, होगा तो होगा क्योंकि पुराने आदमियों के पास जरूर रहता है कुछ नहीं। अरे ये देखो पिताश्री के पास पुराना माल रखा हुआ है, ये पुराना माल तो इस तरीके से जो पुराने बुजुर्ग होते हैं उनके पास कुछ ना कुछ निकलता ही है। और ये मुझे लग रहा ये मनीषा को मिलने वाला है, मनसो के लिए रखा है ये इन्होंने, औरों पे भरोसा नहीं है। बोलना है आगे मनीषा कालो बोले तेरी कुछ और है 800 है। ये देखो मुके देना रे ओइथक देना ओइथक रोने उन्हें आपू के ये देखो अजीत को मिल गया किराया हरिद्वार के लिए। भाई पुराने आदमियों से बुजुर्गों से तो चाहे 1 रुपया भी मिलेगा वो भी 1000 रुपये के बराबर होता है, क्योंकि सब कमाई धमाई नहीं की है। पर बुजुर्गों को बहुत प्यार होता था पैसों से पहले। ये मिले अजीत को और अजीत हो गया खुश। तो दोस्तों इस तरीके से हम चल दिए हैं वापस हरिद्वार के लिए, और हरिद्वार के लिए तो जा ही रहे हैं। तो पहले हम हमारे जो देवता हैं शिलगुर विजट महाराज उनके दर्शन करने जाएंगे, फिर जाएंगे हम मासू देवता के मंदिर कोटी मासू महाराज के दर्शन करने के लिए। तो आपसे दिखाएंगे शिलगुर विजट महाराज का मंदिर और मासू महाराज जी का मंदिर। अभी हम पैदल जा रहे हैं, कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल है, क्योंकि हमारे पास गाड़ी गुड़ी है नहीं। दोनों बाप बेटे हम ऐसे ही हैं न्यूट्रल। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं मंदिर, ये है देवस्थल ग्राम सिमो यहाँ का। तो दोस्तों अब पहुंच गए हम महाराज जी के दरबार में। ये है यहाँ का मंदिर। जय श्री गुरु विजटेश्वर महाराज की जय। ये है देखो सुंदर सा मंदिर, ये यहाँ की लोकेशन दोस्तों, इतना खुला डुला, ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है। ये पूरा मंदिर बहुत ही जबरदस्त। जय श्री गुरु विजटेश्वर महाराज की जय हो। तो दोस्तों जैसे मैंने दिखाया था, ये है मंदिर का मेन गेट है इस तरीके से पूरा, और ये वाली साइड है ये रसोई घर। यहाँ पे हर संडे को भंडारा दिया जाता है। ये अंदर किचन है, सब कुछ है, बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। तो मंदिर प्रांगण में ये रसोई घर है और हर संडे को यहाँ भंडारा दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं, अब जा रहे हैं हम मासू महाराज जी के मंदिर में, जो यहाँ से 5-7 किलोमीटर और नीचे है, कोटी कॉलोनी में है। तो अब हम वहाँ जाते हैं। अब दिखाऊंगा मैं आपसे महाराज जी का मंदिर भी।
महासू महाराज जी का। तो मिलते हैं आपसे थोड़ा आगे। दोस्तों ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें, हमारे फैमिली ब्लॉग को सपोर्ट करें दोस्तों। तो आज पहुँचे हम सिमोग मंदिर तक, कल महासू देवता के मंदिर और फिर रनिंग हरिद्वार आएंगे, फिर कंटिन्यू ब्लॉग रहेगा। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट 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 मी। शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।